तो हमने कम्युनिटी की बात की कल के वीडियो में, और एक कमेंट आया कि कम्युनिटी का उद्देश्य सिर्फ निर्वाण प्राप्ति होना चाहिए। तो चलो, निर्वाण प्राप्ति थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन माइंडफुल लिविंग मुझे लगता है कि ठीक रहेगा, क्योंकि अब निर्वाण कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन उस रास्ते पे हम चलना है, ये उद्देश्य होना चाहिए कि अपने को निर्मल करना, अपने चित्त को निर्मल करना, माइंड को प्यूरिफाई करना उद्देश्य होना चाहिए। तो माइंडफुल लिविंग की जो आजकल बात हो रही है कि वो उसमें हो सके उस कम्युनिटी में, तो पहले तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा आइडिया है मैं उसको बता देता हूँ। वैसे थोड़ा बहुत मैंने उसमें चर्चा की है, लेकिन थोड़ा और कि भाई एक तो ध्यान होगा, ध्यान के अराउंड होगा, तो पांचशील पालन करने पड़ेंगे। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। ध्यान करना ज़रूरी होगा, कम से कम 2 सिटिंग आधे आधे घंटे की। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर बच्चे हैं तो 8-9 साल के हैं तो 5 मिनट, नहीं तो थोड़ा सा और थोड़ा बड़े हो गए 12-13-14 साल के तो चूज़ कर सकते हैं 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। क्योंकि ध्यान के अराउंड होगा इसलिए ध्यान करना ज़रूरी है। अब उसमें प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं जो वहाँ से काम कर रहे होंगे, माना कोई आईटी वाला है, कोई कुछ और है, ठीक है। और इन मित्र ने कहा कि वो सिंगल होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से सिंगल तो नहीं, सिंगल हों ठीक है, डबल हों तो भी ठीक है जैसे भी हों। तो उनके लिए स्पेस अलग अलग होगा, किसी की फैमिली उसके लिए अलग स्पेस होगा, सिंगल है उनके अलग अलग स्पेस होगा। और उसमें योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, ताई ची हो सकता है, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग है या और चीज़ें हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, वो हो सकता है। अब अगर फार्मिंग होनी है तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी उसके अराउंड, ठीक है, पर्माकल्चर हो सकता है, कुछ उसके अराउंड फुको का हो सकता है, नेचुरल फार्मिंग, लेकिन होगा ऑर्गेनिक। उसमें किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड ये सब कुछ यूज नहीं होगा। दूसरा, वो ज़मीन ट्रस्ट की होगी या उसका कुछ हिस्सा, अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास चलो 20 बीघे है तो कम से कम 2 बीघे आप ट्रस्ट के नाम कर दो ताकि कुछ रहे वहाँ, वो होगा। और पूरी कर दें तो अच्छा, कोई इस तरह की कम्युनिटी बने, ठीक है भाई, हम पहले ट्रस्ट बनाएंगे, ज़मीन लेंगे और उस पर हम काम करेंगे। अब माना म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी होगा, तो म्यूज़िक किस तरह का होगा भाई? क्लासिकल म्यूज़िक हो सकता है, सेमी क्लासिकल हो सकता है, भजन हो सकते हैं, कव्वाली हो सकती है। उस पर ज़ोर ये रहेगा कि आप सीखें और फिर अपना म्यूज़िक बनाएं। उसमें टाइम लगता है, लेकिन हमें कुछ ये भी करना पड़ेगा कि क्या नहीं होगा। तो उसमें बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं होगा मैं एक उस्ताद को सुन रहा था जो कि काफ़ी शायद बॉलीवुड म्यूज़िक में भी बजाते हैं, अच्छे हैं, मतलब सितार बजाते हैं। तो कोई कह रहा था बॉलीवुड म्यूज़िक, तो वो कह रहे थे म्यूज़िक तो म्यूज़िक है ना, चाहे बॉलीवुड है। अब वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको तो वहाँ बजाना है। अब अगर वो कह देंगे नहीं नहीं उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं और मैं तो क्लासिकल या सेमी क्लासिकल ही बजाता हूँ, तो फिर लोग पूछेंगे कि आप तो वहाँ भी जाते हैं अच्छा, बॉलीवुड क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं इस बात को। देखो, आज आप जहाँ जाएं वहाँ बॉलीवुड म्यूज़िक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बॉलीवुड म्यूज़िक में तो बॉलीवुड म्यूज़िक है ही। अब मंदिर में जो बजता है इधर आसपास बॉलीवुड की ट्यूनों पे बजता है, जो लेडीज़ संगीत होता है बॉलीवुड की ट्यूनों पे होता है, जगराते होते हैं बॉलीवुड की ट्यूनों पे होते हैं, जो सो कॉल्ड ब्यास हैं जो ज्ञान देते हैं पुराण का, जब गाने गाते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक पे ज़्यादातर, कुछ ओरिजिनल होंगे, मैं क्या, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा मैंने वही सुने। तो
तो ये इतना ज़्यादा हो गया ना, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, तो ये नहीं होगा। अच्छा, फिर ये एक बार उधर चले जाते हैं तो फिर मतलब नया क्या है उसमें? नया तो उसमें कुछ है नहीं। तो उस सृजनात्मक होगा, नया क्या कर सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको समझने में, वहाँ तक पहुँचने में कि आप सृजन कर सकें, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम रहेगा। तो क्या नहीं होगा, ये भी हमको करना पड़ेगा। किसी तरह की ड्रग्स नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, आप पांचशील का पालन कर रहे हैं तो ड्रग्स नहीं होंगी, अल्कोहल नहीं होगा, सिगरेट नहीं होगी। ये नहीं है कि आप हाँ जी बाहर जाके पी लो अंदर आ जाओ, नहीं, बाहर अंदर कुछ नहीं। आप ये पालन कर सकते हैं तब आप यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। जैसे अब जहाँ मैं रह रहा हूँ, इन दोस्त का कोई दोस्त है, तो कह रहे थे वो आना चाहता है, पर यार वो सिगरेट पीता है। जब मुझे नहीं था पता, मैंने कहा अच्छा, फिर बोले नहीं, उसको कहेंगे तो बाहर जाके पी ले। ये नहीं चलेगा, बाहर जाके पी ले अंदर, तो फिर तो वो कहेगा मैं दारू पी के भी आ जाऊँगा, है ना। कोई कहेगा मैं गांजा पी के भी आ जाऊँगा, बाहर पी लूँगा अंदर आ जाऊँगा। अंदर बाहर कोई नहीं, नहीं पीना है वही है। या कोई छोड़ने आना चाहता है, उसकी भी व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए कुछ कार्यक्रम है, वो भी कर लेंगे, तो आप छोड़ने भी आ सकते हैं। एग्रीकल्चर का मैंने बता ही दिया कि ये नहीं है कि इतने डाइवर्स आइडियाज़ हैं कि आप पेस्टिसाइड भी डालेंगे, फर्टिलाइज़र भी डालेंगे और ये ऑर्गेनिक भी करेंगे, वो साथ में हो ही नहीं सकता। इसी तरह का म्यूज़िक का भी है। अब इतना तो हो गया, आप कोई कह रहा है मैं रॉक करूँगा और मैं पॉप करूँगा और मैं ये करूँगा, और इधर कोई तो तबले की प्रैक्टिस कर रहा, कोई उधर पंजाबी ढोल बजाने लग गया, तो वो तो चलेगा नहीं। तो हारमोनी होगी, हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश होगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। किसी से मन मुटाव हो गया तो उसकी स्ट्रेटजीज होंगी। हालांकि बुद्ध के संग में भी होता था, कौशाम्बी सूत्र देखेंगे आप, हालांकि ये शुरुआती सूत्र है, संघ स्टैब्लिश हो चुका था लेकिन शायद बहुत साल हुए नहीं थे। तो वहाँ दो पार्टीज़ बन गई, एक तरह से दो गुट बन गए और उनमें लड़ाई हो गई बहुत छोटी बात पे। अब बुद्ध के पास रिपोर्ट गई तो उन्होंने सबको बुलाया, फिर उनको बताया कि देखो कैसे हारमोनी बनानी चाहिए, कैसे हम सामंजस्य में रह सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे से पूछ लीजिए कैसा है क्या है, और फिर अपनी गलती स्वीकार करके रहना चाहिए। तो उन्होंने टॉक ख़त्म की, तो कोई उठा, बोले भंते जी ऐसा है, आप आराम से ध्यान करिए, हम अपना मामला अपने आप सुलझा लेंगे। बताओ, बुद्ध थे वो, ये उनके शरण में गए हुए हैं, भिक्षु बने हुए, उनकी कहानी है ये। बुद्ध ने फिर कोशिश की, फिर उन्होंने वही कहा कि बंते जी आप अपना देखिए, अपना शांति से रहिए, हम अपना सुलझा लेंगे। बुद्ध वहाँ से चले गए फिर। और जब बुद्ध चले गए, लोगों को पता चला, गांव वालों को, कि यार इन्होंने तो बुद्ध को ही भगा दिया यहाँ से, तो इनको अब नहीं देना कुछ नहीं। तब भिक्षु तो उन पर डिपेंडेंट है, गृहस्थों पे, जब तक भिक्षा नहीं देंगे खाएंगे क्या। तो फिर वो इधर उधर जाने लगे, फिर दूसरे गांव में पता चला, तीसरे में पता चला, तो अंततः फिर 1 साल बाद वो सब श्रावस्ती में इकट्ठे हुए, और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा हमने फैसला कर लिया, मतलब कि हम एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, ऐसा भविष्य में नहीं होगा। तो ये सब स्ट्रेटजीज तो बनानी पड़ेंगी, वो कम्युनिटी में तो ये तो होगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, तो उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। भाई यहाँ बैठेंगे सब, वो सुलझाएंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि हायरार्की ऐसे नहीं होगी कि मतलब कि एक मेन है और उसी की बात चलेगी, सब मिल बैठ के फैसला करेंगे। हाँ ये है कि अगर कोई ध्यान सिखा रहा है तो भाई उसकी बात मानेंगे, जो जिसको पता है। कोई म्यूज़िक सिखा रहा है तो उसकी बात मानेंगे, जिसको पता है। कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, किसी को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी कि भाई ऐसे चलेंगे। किसी को किचन का बहुत अच्छा अनुभव है, किसी और चीज़ का अनुभव है, गार्डनिंग का अनुभव है, तो वो तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक फैसले करने हैं तो वो
सामूहिक रूप से होंगे। जैसे मैं एक कम्युनिटी में था और एक और सज्जन थे जो 2-4 बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे, उनकी थोड़ी सी वीक थी। दूसरे दिन आए तो एक बच्चा नहीं आया, उन्होंने कहा वो कहाँ है, कि वो तो चला गया। कहाँ गया? कि वो तो घर गया। घर गया मतलब छुट्टी कि नहीं? हमेशा के लिए घर चला गया। फिर मेरे पास आया कि क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये उसको निकाल दिया भाई यहाँ से। कैसे? मैंने कहा कैसे मतलब? उसको कहा कि तो अपना बैग पैक कर और जा। बोली यहाँ ऐसे होता है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम भाई, ऐसे ही हुआ। तो कोई मीटिंग हुई? मीटिंग तो नहीं हुई। यहाँ के इंचार्ज ने फैसला कर दिया, एक दो को पूछा होगा, बाहर कर दी। तो वो बहुत अपसेट हुआ। मैंने कहा भाई ऐसा है, आप स्वीकार कर लो, क्या करना है। आपके आइडियाज़ कुछ और होंगे लेकिन हम तो किसी और के यहाँ हैं ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी दो आदमी डिसाइड कर दें और किसी को कहें जा भाई। तो सबके सामने बात होगी और उसका डिसीजन वहाँ होगा। अब फोकस क्या है? फोकस है माइंडफुल लिविंग। हमें ध्यान भी करना है, हमें शील भी पालन करने हैं, हमें और काम भी करने हैं, क्योंकि काम तो और भी करने पड़ेंगे। और ये बेस्ड ऑन डोनेशन, डोनेशन के बेस पे चलेगा। जो मेंबर्स हैं वो भी कुछ न कुछ तो डोनेट करेंगे, काम करेंगे या पैसा भी देंगे अपने हिसाब से, जो दे सकते हैं। बाहर वाले देंगे, कुछ आएंगे। फिर वहाँ ध्यान शिविर होंगे, योगा शिविर हो सकते हैं, योगा प्राणायाम के, म्यूज़िक की वर्कशॉप्स हो सकती हैं, पर्माकल्चर की वर्कशॉप्स हो सकती हैं। जो जो कुछ हो सकता है। स्पेस देखना पड़ेगा कितना है। अब अगर माना 2 ही बीघे है, आधा एकड़ से भी कम है, तो वहाँ पर्माकल्चर की तो क्या वर्कशॉप होगी। लेकिन अगर थोड़ा जगह है तो हो सकता है, वो भी हो सकता है। उस तरह के फिर लोग जुड़ेंगे। लेकिन फोकस क्या है? फोकस माइंडफुल लिविंग है, फोकस ध्यान है, फोकस योगा प्राणायाम है। तो तब जाके होगा। नहीं तो फिर तो कोई इधर का आ जाएगा, कोई उधर का आ जाएगा, वो कह रहा है मैं तो नहीं करता जी ये सब, मेरा नहीं है ध्यान में। ध्यान में मेरा विश्वास नहीं है, तब नहीं। ये तो मतलब एक केंद्रीय बिंदु ये है। उसके अराउंड फिर कम्युनिटी है। नहीं तो ये नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। या म्यूज़िक का कईयों के कई आइडियाज़ होते हैं, जी हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, सब इकट्ठा कर लिया, होता कुछ है नहीं। तो वो नहीं भाई, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इस तरह के रूल्स कुछ बनाने और भी बनेंगे। जब जो कम्युनिटी होगी, जो क्षेत्र होगा, उसके रूल्स और भी बनाने पड़ेंगे, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। और उसमें डोनेशन इसलिए होगा क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो कहीं भी जा सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं जा सकते। तो वो भी आ सकते हैं, बशर्ते कि वो इन नियमों का पालन करें। तो ये मेरे कम्युनिटीज़ के आइडिया हैं कि कैसे कम्युनिटी इवॉल्व होनी चाहिए। माइंडफुल कम्युनिटी, माइंडफुल लिविंग को जो सपोर्ट करे। और इसमें कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ आप सुझाव दीजिए। जो अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो आप बताइए। अगर कोई कर रहे हैं कहीं, अभी तो इसकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन कभी थोड़ा और लोगों में जाएगा तो लोग बताएंगे इस तरह की कम्युनिटीज़ हो सकता हो। मतलब विपස්සना तो है लेकिन वहाँ सिर्फ ध्यान है, वहाँ और कुछ नहीं है। तो उसके अलावा थोड़ा सा, जैसे मैंने ऑरोविल का उदाहरण दिया था, वहाँ कुछ कम्युनिटीज़ करती हैं जहाँ योगा मेडिटेशन है। लेकिन फिर यही है कि एक शिविर हो गया फिर वो कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो वो वाला नहीं, मतलब लूज है ना उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस तरह का हो कि डोनेशन बेस्ड हो, फिर पैसा आ जाता है बीच में। मैं डोनेशन बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ कि हर जगह पैसा आ जाता है, फिर फीस आ जाती है। अब कम्युनिटीज़ कोई कह सकता है कि योगा सेंटर्स हैं वहाँ भी कम्युनिटी है, वहाँ कम्युनिटी नहीं है। वहाँ तो आप पैसा देंगे तब जा सकते हैं। मैं एक योगा सेंटर में रहा आजकल, बल्कि वो यूनिवर्सिटी बन गया। और ये कह के गया, हमने कहा जी हम थोड़ा बहुत काम कर लेंगे लेकिन मुख्य रूप से हमको ध्यान करना है। बोले ठीक है। फिर कोई आ गए, बोले कि जी थोड़ा सा ये काम कर दो ट्रांसलेशन का। हमने वो थोड़ा करना शुरू किया, 2 लोग थे हम। फिर वहाँ एक
टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होने वाला था योगा का, मैंने कहा मैं ले सकता हूँ हिस्सा, कि हाँ ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बिना पैसे के ये सर्टिफिकेट नहीं देते। मैंने कहा सर्टिफिकेट का क्या करना है, मैं वैसे कर लूँगा, कि हाँ। तो उनके सबके मिजाज बदल गए, फिर वो इस तरह से देखने लग गए मेरे को कि मतलब इसमें हम बहुत एहसान कर रहे हैं, अच्छा वो कर लो वो कर लो। मैं एक दो दिन देखा, मैंने कहा, अच्छा ये तो अभी से शुरू हो गया भाई अभी तो बहुत दिन है। तो मैं फिर वहाँ से निकल गया। तो वो नहीं, इसलिए डोनेशन बेस्ड, ताकि ये ईगो न रहे कि हम कर रहे हैं और इतनी फ़ीस लेंगे, और मतलब उसमें लिखेंगे डोनेशन, लेंगे फ़ीस, बोले हम इस तरीके से लेते हैं, वो नहीं। वो तो फिर धंधा बन जाता है, वो तो बहुत लोग कर रहे हैं, धंधे नहीं करने। तो ये माइंडफुल लिविंग के आसपास की कम्युनिटी होगी। अब चूँकि मैंने कल वो डाला, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आइडिया और क्लियर कर दूं अपना, कि मेरा क्या आइडिया है। अब आइडिया जाएगा तो फिर हो सकता है कुछ हो जाए, इनको भी ये दिखा देंगे जो इनसे मैंने डिस्कस नहीं किया, पर जिनके साथ मैं हूँ, कि भाई हाँ बताइए आपका क्या आइडिया है। तो ये आइडिया है, आप कमेंट करिए, बताइए, ईमेल करिए, फ़ोन करिए, जो जो संपर्क में है। और इस तरह की कम्युनिटीज़ डेवलप हों, बहुत अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, विश्व के भी लिए अच्छा है, मानवता के लिए अच्छा है, और सबसे पहले हमारे लिए अच्छा है।